सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको इस नए चैनल पर, वन स्टेप सक्सेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत है ना। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बायोलॉजी जो है एकदम बेसिक तरीका से हम पढ़ाएंगे। बायोलॉजी कहते हैं किसको है ना भाई साहब, है ना। आज जब हम बताएंगे बायोलॉजी जो है क्या है, ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से लेकर चल रहे हैं और स्टैंडर्ड लेवल तक चलेंगे, है ना। क्लास 11 पढ़ा रहे हैं बाबू, क्लास 11 से बायोलॉजी, जो कि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, उसके बाद सेल टॉपिक पे आएंगे, है ना, उसके बाद सेल थ्योरी सब जो भी है सब पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ाएंगे। बशर्ते है कि चीजों को आप अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए पहले बायोलॉजी में हम आते हैं कि बायोलॉजी भाई कहते हैं किसको है, ठीक है। तो हमने अभी बताया आपको, क्या बताया कि बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लोगस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है बायो और दूसरा क्या है लोगस, ठीक है। अब दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है हमारा बाबू? बायोलॉजी बनता है। क्या बनता है? बायोलॉजी, ठीक है। क्या बनता है? बायोलॉजी, ठीक है। तो हम बायोलॉजी का मतलब, बायो मतलब क्या होता है बाबू? बायो मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। क्या होता है? जीव मतलब लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो कि मतलब दुनिया में अभी जितने भी सजीव व्यक्ति, प्राणी, जानवर, जंतु जितने भी है सब वो क्या है? सजीव है। क्या चीज है? सजीव है। तो उसका क्या बायो मतलब क्या होता है? जीव, ठीक है। और लोगस का मतलब क्या होता है बाबू? लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। अब किसी चीज के बारे में क्या करना? अध्ययन करना, ठीक है। तब बोल रहा है कि जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना, है ना, यानी लिविंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी क्या होगा बाबू? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। बायोलॉजी का हिंदी क्या होगा बाबू? जीव विज्ञान। बहुत बढ़िया। तुम लोग ने कुछ कुछ पढ़ा है ना बायोलॉजी है? चलो, बोल रहा है कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग दो ग्रीक भाषा से लिए हैं, है ना। दो मतलब दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? बायो, दूसरा क्या है? लोगस। दोनों को मिलाकर क्या बना? बायोलॉजी, ठीक है। बायो का मतलब अध्ययन, जीव, और लोगस का मतलब अध्ययन करना, यानी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करना, है ना। क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। बोला जाता है बाबू कि जो बायोलॉजी वर्ड है, क्या बोल रहा है कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड है, ये जो बायोलॉजी शब्द है, इसका सबसे पहले नामकरण किसने किया है? ये पता है किसी को? किसी को पता है जी? नहीं ना पता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले नामकरण किसने किया? नहीं पता है। चलो, शब्द का सबसे पहले बाबू इसका तो जानना करते हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन है। पता है सबको कि बायोलॉजी के जो जनक है कौन है? अरस्तु जी, अरस्तु साहब, ठीक है। अरस्तु जी हमारे क्या जी है? हाँ, जो कि साइंटिस्ट है ना, जो कि सबसे पहले बायोलॉजी का मतलब वो किए थे, आविष्कार किए थे, ठीक है। इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद बायोलॉजी वर्ड का, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले नाम किसने किया बाबू? नामकरण किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले नामकरण किसने किया? लेमार्क, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। हाँ, हिंदी में लिख रहे हैं लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। यानी क्या लेमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक थे। ध्यान से देखिएगा इसको कि लेमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक थे, जो कि सबसे पहले बायोलॉजी का क्या कहते हैं? बायोलॉजी शब्द का खोज नहीं, बायोलॉजी शब्द का नामकरण किए थे, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। लेमार्क और ट्रेविरेनस जो थे सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का नामकरण किए थे, ठीक है। लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया था बाबू। ये जो लेमार्क साहब थे, है ना, जो लेमार्क साहब थे कहाँ के रहने वाले थे? उल्टे नहीं, लेमार्क साहब जो थे और कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और एक कौन से थे? एक जर्मनिस्ट, ठीक है। ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। लेमार्क जो थे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, ठीक है। कहाँ रहने वाले थे? जर्मनी। लिख देते खोजी लिखा था मशहूर, ठीक है। चलो अब देखो, लेमार्क कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे? इसको बाबू हमेशा एग्जाम में पूछता है आपको,
ये बाबू जो क्वेश्चन है हमेशा आपको एग्जाम में पूछेगा, मतलब ज्यादातर कंपटीशन के लेवल में पूछता है। अभी तो 11 12 सिलेबस में नहीं पूछेगा सब में, लेकिन जैसे ही 12th के बाद आप कंपटीशन में जाते हैं, है ना, आपको इस बार हमेशा पूछेगा एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन दीजिए। अभी बीएससी यूपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछा, यूपीएससी में तो सब इस बार बायोलॉजी जो है ये हो गया, तो ऐड हो गया है, लेकिन पहले नहीं था, लेकिन अब इस बार से सब एक आध 3-4 क्वेश्चन दे देगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग कहा थे कि लेमार्क जो थे कहाँ कराने वाले थे, फ्रांस कराने वाले थे, और ट्रेवियर्स जर्मनी कराने वाले थे। इसका भी याद करने का ट्रिक है बाबू कि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले क्या आता है, एल आता है ना, उसके बाद क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, टी आता है। तो ऊपर से एल इसको देख लिया हम, ठीक है। अब नीचे वाले में आते हैं, तो अल्फाबेटिकल में इसमें पहले क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जी आएगा, हो एफ के बाद जी आएगा। तो याद रखना है कि जो हमको अल्फाबेटिकल में ऊपर में जो पहले आएगा वो भी पहले ही आएगा, जैसे कि एल से लेमार्क, ठीक है। तो एफ से क्या रखेंगे हम, फ्रांस, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और टी से ट्रेवियर्स, तो जी से क्या होगा, जर्मनी, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल में जो आगे रहेगा उसका आगे फ्रांस, एफ से आगे फ्रांस, एफ से फ्रांस समझ लेंगे हम लोग, है ना। और टी से क्या होगा, ट्रेवियर्स, तो बाद में कौन आता है, जी आता है, तो जी से क्या होगा, जर्मनी। तो लेमार्क, इस चीज को याद रखना है कि लेमार्क जो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के, और ट्रेवियर्स जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलो इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो चलिए इसके आगे क्या था बाबू कि बायोलॉजी का बाबू 2 कैटेगरी में बांटा गया। कैसे बोला गया, बायोलॉजी शब्द को, बायोलॉजी वर्ड को, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। क्या भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है बाबू, 10 वाला जी, चलो कोई बात नहीं, मेरा हाथी काफी है ना, डस्टर की क्या जरूरत, जब हमारे पास इतना बड़ा हथियार है ना जी। चलो पहले क्या है बाबू, बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया। हम सब एक साथ लिखवा देंगे, बोर्ड पर लिखवाएंगे, सारा चीज लिखवाएंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस थ्योरी को समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम राइटिंग सेक्शन पे आएंगे, ठीक है। चलिए बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी, ठीक, इनको बाबू 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या बांटा गया बाबू, जियोलॉजी, क्या बांटा गया, जियोलॉजी। ऐसा क्या बांटा गया, दूसरा को बोटनी, ठीक है, बोटनी विज्ञान, ठीक है। अब बोल रहा है कि जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी का हम लोग कहते हैं क्या है हिंदी में, हिंदी में क्या कहेंगे, तो जियोलॉजी के हिंदी में हम क्या कहेंगे बाबू, जंतु विज्ञान, क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। क्या कहेंगे हम, जंतु विज्ञान। और बॉटनी को क्या कहेंगे हम, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। हम क्या कहेंगे बाबू, बायोलॉजी जो है हमको 2 भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी आर 2 टाइप्स है, फर्स्ट वन इज जियोलॉजी एंड सेकंड वन इज बोटनी, ठीक है। और फर्स्ट वन को क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजी को क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, है ना। और बोटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं बाबू, वैसे वैसे मतलब वैसा फील्ड है ना, वैसा जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसी तरह के जीव जंतु जानवर है, मनुष्य है, तो मनुष्य भी क्या है, हम भी जानवर है कि नहीं जी, मैमल्स में है ना। तो जितने भी आपके पास, जितने भी धरती पे जितने भी प्राणी है ना, जानवर हो है, वो क्या में आ जाएंगे, जियोलॉजी वाले फील्ड में आ जाएंगे। क्या फील्ड में आ जाएंगे बाबू, जियोलॉजी वाले फील्ड में आ जाएंगे, ठीक है। और बोटनी मतलब क्या लग रहा है, वनस्पति, तो वनस्पति का मतलब नहीं लग रहा है कि पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहा है ना। इसमें जितने भी क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, क्या जाएंगे पेड़ पौधे। और इसमें क्या जाएंगे, जितने भी जानवर आ जाएंगे, एनिमल्स, जानवर, ठीक है, मुझे लिखा, हाँ एनिमल्स, मनुष्य भी जानवर है, देख लो फिर भी मनुष्य, ठीक ना। और जितने भी सजीव प्राणी सभी में आ जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे बाबू, कि जिसमें क्या हो, वनों के बारे में पढ़े, जैसे कि जंगल का वन मतलब क्या होता है, जंगल के बारे में बात कर रहा है, तो जंगल में पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, है ना। तो जो वनस्पति का मतलब क्या है, पेड़ पौधे, ठीक है, कि जिस क्षेत्र में मतलब पेड़ पौधे पैदा से वनस्पति विज्ञान कहते हैं, है ना। जियोलॉजी मतलब जिसमें जानवर को भी एक कैटेगरी में बांटा गया है, उसको क्या कहते हैं, जियोलॉजी, है ना। जियोलॉजी बायोलॉजी कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान, ठीक है। तो यहां तक हम लोग जानेंगे। अब बताएंगे बाबू कि हु इज द फादर ऑफ
जियोलॉजी कि जियोलॉजी के पिता कौन है, यानी जंतु विज्ञान के पिता कौन है, पता है किसी को? नहीं, कौन यार ऐसा करेगा? चलो जियोलॉजी विज्ञान का नहीं पता है जी? नहीं तो नहीं बायोलॉजी पढ़ाया थोड़ा बहुत जी, क्लास 10 में कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम है ना जी, हम है तो सब है। चलो जियोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? जंतु विज्ञान, ठीक है। हम बोले कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, कि हु डिस्कवर्ड जियोलॉजी, है ना? ये जियोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग कौन किया, है ना? तो हम जान लें कि जियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी, कि जियोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? तो जियोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? जो हमारे बायोलॉजी के पिता वो भी जियोलॉजी के ही पिता का कौन हो जाएंगे? अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु, ठीक है। और बोटनी के पिता किसे कहते हैं बाबू? बोटनी के पिता, हु इज द फादर ऑफ बोटनी, बोटनी के पिता किसे कहते हैं? तो बोटनी के पिता किसे कहते हैं बाबू? किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, है ना? जियोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु साहब को कहते हैं। और बोटनी के पिता किसे कहते हैं? वो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, है ना? चलिए थोड़ा सा पढ़ाएं, इसको थोड़ा सा एक पन्ने में लिख लीजिए, पेज पे लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं आपको, है ना? बायोलॉजी इसको लिख लीजिएगा, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बेसिक क्लास चल रहा है बाबू, आज फर्स्ट डे आपका बेसिक क्लास है। इस क्लास को आप लोग कीजिए अच्छे से, है ना? और कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो पूछिएगा हमसे, है ना? क्लास में कहीं भी पूछ सकता है, कहीं भी, क्या मतलब रोड पे जा रहा है तो रोड पे पूछेगा जी, है ना? तो ऐसा नहीं पूछना है, क्लासरूम में है, टेलीग्राम चैनल है उससे पूछ सकते हो, है ना? आपकी यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ मी चैनल, उसके कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, या फिर टेलीग्राम चैनल है उस पर मैसेज कीजिए, है ना? ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा पहले, ठीक है। लिखिए बायोलॉजी को, बायोलॉजी को, बायोलॉजी को, बायोलॉजी को दो शब्दों में बांटा गया है। दो ग्रीक शब्द लिखना, दो ग्रीक शब्दों में बांटा गया है, दो ग्रीक शब्दों में। ग्रीक कैसे लिख सकते हैं? इंग्लिश में लिखा हो, जहां तो इंग्लिश में लिखते लोग, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक। हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी को दो ग्रीक शब्दों में बांटा गया है, दो ग्रीक शब्दों में बांटा गया है। पहला बायो, बायो, बायो प्लस बायो, और दूसरा क्या दिया है? लोगस प्लस लोगस, LOGUS, लोगस। जहां, इसे लिखा है जहां, जहां बायो का मतलब, बायो का मतलब जीव होता है, बायो का मतलब जीव होता है, बायो का मतलब जीव होते हैं, बायो का मतलब जीव होते हैं, एवं, एवं बायो का मतलब जीव होते हैं, एवं लोगस का मतलब, लोगस का मतलब, लोगस का मतलब अध्ययन करना होता है, 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 लोगस का मतलब अध्ययन करना होता है। लिख लीजिए इसको, चलिए लिखिए कि बायोलॉजी शब्द के जनक, नेक्स्ट पॉइंट बना के, पॉइंट में बना के लीजिएगा कि बायोलॉजी शब्द के जनक, सॉरी बायोलॉजी का जनक लिखिएगा, बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है, बायोलॉजी का जनक अरस्तु का कहा जाता है। लिख लिया, लिखिएगा कि अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कि बायोलॉजी शब्द का नामकरण, नेक्स्ट पॉइंट बायोलॉजी शब्द का नामकरण, बायोलॉजी शब्द का नामकरण, बायोलॉजी शब्द का नामकरण, बायोलॉजी शब्द का नामकरण
लेमार्क, लेमार्क एवं ट्रेवियनस, बोर्ड पे लिखा हुआ है लेमार्क एवं ट्रेवियनस, लेमार्क हाँ लिखा हुआ बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ लेमार्क एवं ट्रेवियनस, लेमार्क एवं ट्रेवियनस या फिर लेमार्क और ट्रेवियनस, लेमार्क और ट्रेवियनस दोनों ने मिलकर किया था, दोनों ने मिलकर किया था, दोनों ने मिलकर किया था, दोनों ने मिलकर किया था। अगला पॉइंट लेमार्क, अगला पॉइंट लिखेगा लेमार्क, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, लेमार्क फ्रांस के रहने वाले थे तथा ट्रेवियनस, तथा ट्रेवियनस जर्मनी के रहने वाले थे, तथा ट्रेवियनस आराम से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि स्पीड हम बोल रहे हैं बोलिएगा, हम स्लो बोले थोड़ा सा है ना, हाँ लेकिन क्या बोले थे हम, तथा ट्रेवियनस जर्मनी के रहने वाले थे, तथा ट्रेवियनस जर्मनी के रहने वाले थे, ट्रेवियनस जर्मनी के रहने वाले थे। देख लिया आप लोग, आगे लिखिएगा, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि बायोलॉजी को या जीव विज्ञान को, वही लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी भी लिख सकते हो, जीव विज्ञान लिख सकते हो। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। किसको बना लीजिएगा स्ट्रक्चर, पहला बायोलॉजी, दूसरा पहला इसे बना के लिख लीजिएगा, पहला जियोलॉजी और दूसरा बोटनी, इसको लिखिए पहला जियोलॉजी और दूसरा बोटनी, बस इतना ही लिखिएगा। और ज्यादा से ज्यादा इसका हिंदी लिखिएगा, ठीक है, इसका हिंदी लिखिएगा, उसके बाद हम आगे लिखवा रहे हैं, ठीक है। इसको बना लीजिए स्ट्रक्चर को, हट जा रहे हैं हम, बैठ जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना। लिखिए आप लोग, दिख रहा है जी। जियोलॉजी शब्द, जियोलॉजी मतलब क्या होता है, जीव जंतु विज्ञान, है ना। अब बॉटनी मतलब क्या होगा, वनस्पति विज्ञान। निकाल लीजिए सब्सक्रिप्शन को, हिंदी लिख लीजिए आप लोग, हिंदी लिख लीजिए, थोड़ा सा आपको पढ़ने में आसानी होगा हिंदी मीडियम के लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा इश्यू होता है हिंदी मीडियम वाले लोग को। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को कैसा पढ़ना है, बाइलिंगुअल पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है और इंग्लिश भी पढ़ना है कि नहीं। हो गया, चलिए इसमें भी और लिखेगा कि इसको लिख ना कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, पहला बायोलॉजी जंतु जियोलॉजी और दूसरा बोटनी, लिख लिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे लिखे पॉइंट बना के कि जंतु विज्ञान के पिता, हाँ जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु साहब को कहा जाता है या अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट पर देखिएगा, बोटनी विज्ञान, बोटनी जंतु सॉरी वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान लिखा हुआ है बोर्ड पे देखिए, नहीं सर क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है थियोफ्रेस्टस, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दीजिएगा आप लोग, ताकि पढ़ने में आसान हो। अगर इंग्लिश ना पढ़े है तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ के उसको क्या करेंगे, हम जवाब दे देंगे, है कि नहीं बाबू।
लिख लिए? हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा तो सुनो जी, यहाँ पे यहाँ थोड़ा है जी, सब मिटर जा रहा है वैसे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग किसी कई सिचुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं जी, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं बाबू कि जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या बोलते हैं, जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है? कि जीवधारियों कोचिंग क्लास में क्या पढ़ते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो गया, रिकॉर्डिंग में क्या होगा?